ध्यान दिया करो और डेली ध्यान दिया करो। और एक नहीं, ये देखिए एक बात को दूसरे का और स्थिति खराब है। अनिल कुमार तो अखबार में तो अब और जो है हमारे आने के बाद की स्थिति है। मतलब अगर तो कैसे जाएंगे अंदर, हम लोग को बाहर महक आ रहा है। ये देखिए कैसा रहा निरीक्षण? देखिए, प्रतिवर्ष सर्दियों में अभियान चला करके जिन कैदियों के कोई परिजन मिलने नहीं आता उनके लिए हम गर्म कपड़ों का वितरण करते हैं। पिछले साल 37,500 गर्म कपड़े बटे थे। अभी तक यहाँ वितरण चल रहा है और जब लास्ट होगा तब गिनती आएगी कि कितने। आज भी यहाँ 100 कैदियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है और हमने सुंदरकांड भी बांटे हैं। मैं बंदियों के साथ संवाद भी करता हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटे का संवाद रहता है। उनको उनके परिवार की जो परिस्थितियाँ हैं, जो हमने अनुभव किया है, जो समझ में आया है मंत्री बनने के बाद, एक एक करके उनको गिनाते हैं। और उस समय जब परिवार से कनेक्ट होने के बाद में बंदी भावुक होते हैं, उस समय मैं उनसे संकल्प कराता हूं कि दोबारा जेल से बाहर जाने के बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस समय सभी कैदी संकल्प भी करते हैं और कई आज यहाँ भी कैदी भावुक हुए, रोए। उस समय संकल्प करते, मैं मानता हूँ कि जितने कैदी हैं सभी संकल्प करते हैं, लेकिन 10%, 20%, 30% भी अगर बदलाव आता है, जो देखने को मिल रहा है कि बदलाव आ रहा है। हमारे पास तमाम ऐसे वीडियो हैं जो बंदियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारी सोच बदली है, तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। और सुंदरकांड का बांटने का मेरा कारण है कि जेल में बंदी ट्रायल चल रही है, 1 साल 2 साल 4 साल या सज़ा हो गई है, जेल में है 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल, उनके पास बाहरी की दुनिया से वो पूरे कट हैं। उनके पास वहाँ चर्चा के लिए कोई काम नहीं है और चर्चा के लिए भी कोई विषय नहीं है, तो वो एक दूसरे के केस की चर्चा ही करते हैं। और वो चर्चा दिमाग में लंबे अरसे तक रहेगी तो दिमाग में घर कर जाएगी। जेल से बाहर जाने के बाद कहीं वो चर्चा का अंकुर पैदा हो, गलती दोबारा कराए, उस चर्चा से बचाने के लिए सुंदरकांड का वितरण करते हैं, जिससे वो चर्चा से बचें। 1.5-2 घंटे पाठ करेंगे, उधर भगवान के प्रति आस्था जगेगी। तो कोशिश है कि वो दोबारा अपराध की दुनिया से बच जाएं, क्योंकि परिवार बहुत संकट झेलता है। जिस घर का कोई बच्चा जेल में आ जाता है, उस घर में कोई बेटी शादी के योग्य होती है, अच्छा परिवार वाला लेता नहीं है उसे। बहुत संकट आता है उस परिवार के सामने। उस घर में कोई बेटा शादी के योग्य होता है, उसकी शादी कोई करता नहीं है। माँ बाप एक अपमानजनक ज़िंदगी जीने को मजबूर होते हैं। आज एक नया लड़का यहाँ मिला मुझे, गेट के अंदर जाते ही मैंने उससे पूछा किस केस में भाई? बहुत कम उम्र का लड़का, 17 साल का। तो बोला मैं चोरी में हूँ। हमने कहा भाई नहीं करना चाहिए ऐसा। बोले कि हो गया है सर, लेकिन पश्चाताप भी है। तो ये कोशिश है हमारी उन कैदियों को दोबारा अपराध की दुनिया से बचाना, और इसका परिणाम आ रहा है कि जेलों में बदलाव है। और पिछले 8 महीने पहले भी आपने लगभग दौरा किया था। हाँ, आज के समय में क्या बदलाव दिखा? बहुत कुछ दिखा है, बहुत कुछ बदलाव। जेलों के अंदर साफ सफाई, और कैदियों ने स्वयं स्वीकार किया। हमने पूछा कितने कैदी थे, तो हाथ उठाओ जो पहले हम आए थे। तब कैदियों ने कहा हमारी सोच बदली है, हमारी सोच में बदलाव आया है। हम एक दूसरे से आपस में चर्चा भी करते हैं कि मंत्री जी हमारे लिए आते हैं, हमें समझाते हैं, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी समझाते हैं, तो हम लोगों को बदलाव करना चाहिए। ये कहा उन्होंने, कई कैदियों ने कहा। व्यक्तिगत रूप से यहाँ के माहौल में क्या बदलाव है? बहुत कुछ बदलाव है, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव है। एक अलग माहौल है। कैदियों में की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन है। कैदियों के साथ साथ अधिकारियों के मन में भी बहुत बड़ा बदलाव है। हम ऐसा नहीं है कैदियों के मन में ही परिवर्तन कर रहे हैं, हम कैदियों जो जेल प्रशासन है उनके मन में ही बदलाव आ रहा है। हम उनको समझाते हैं, शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, ये भी इंसान है, इनसे गलती हुई है तो ये भोग रहे हैं, लेकिन है इंसान। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, तो इंसान है, गलती हुई है वो भोग रहा है। लेकिन हमें, हर कैदी पेशेवर अपराधी नहीं है। तमाम घटनाएं अनायास हो जाती हैं, घटित हो जाती, कैदी बन जाता है। एक प्रोफेसर बंद है दहेज में, बता रहा था कि मैं कॉलेज में था और पत्नी ने आत्महत्या कर ली और मैं इसमें जेल में हूँ। तो ये परिस्थितियाँ होती हैं, जब परिस्थितियाँ बस जेल में आना पड़ता है। तो हर व्यक्ति पेशेवर अपराधी नहीं है। तो जेल प्रशासन को भी हम कहते हैं कि इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए।
तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जेल प्रशासन के या जेल के ऐसे मंत्री मिले हैं जो कि कैदियों और कैदियों के आवंटियों से भी बात करते हैं। कुछ ऐसे भी समस्याएं हैं सर कि जो बाहर कैदी हैं उनके परिवार बहुत परेशान, साफ सफाई करते हैं अंदर, उनके जो है दिक्कतों सामना का 4,000 उनको मिल रहा है, पूरे परिवार के छुपाएंगे। बेटी शादी करने लायक हो गई है, पति पत्नी दोनों लोग अंदर काम करते हैं, जेल कंपाउंड में ही रहते हैं। देखिए सही बात तो ये है कि पूरा परिवार जो काम कर रहा है, 4,000 मिल रहा है। नहीं, जो परिवार का जो नियम के अनुसार जो व्यवस्था है वही व्यवस्था, अगर वो बाहर जैसी सारी सुविधाएं उनको मिलें तो फिर जेल का मतलब ही नहीं है कोई। जेल जो नियम के अनुसार जो व्यवस्था है वो नियम के अनुसार उनका भत्ता होता है। और पहले से माननीय मुख्यमंत्री ने जो उनका श्रम था वो दूना किया है। 25 रुपये मिलता था पहले, उसे 50 रुपये किया है। 30 रुपये जो मिलता था वो 60 किया है, और जो 40 रुपये मिलता था वो 81 रुपये किया, दूना किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अभी कंपाउंड में बाथरूम का स्थिति बड़ा खराब बहुत बुरी हाल है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसी शहर से हुआ, उसके बाद बाहर की जो कंडीशन है बहुत खराब है सर। एकदम खराब है, अभी स्थिति बहुत खराब आम आदमी उसमें घुसना नहीं पसंद करेगा। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो उस पर अमल करेंगे और जरूर दिखवाएंगे। अभी क्योंकि इस मामले में एक्सरे के लैब टेक्नीशियन की बात आ रही थी कि यहाँ लैब टेक्नीशियन नहीं है और एम्बुलेंस यहाँ खराब है। और अमूमन प्रदेश में लगभग आधी जगह ऐसी है जहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, ऐसा सुनने में। हम लोग सब उसमें व्यवस्था जहाँ जैसी जो आवश्यकता है हम उस पर विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। मात्रा से ज़्यादा उसमें कैदी भरे हुए हैं, उनके क्या देखते हैं? जो कैदी का 100-200 चाहिए उसमें 1,000-2,000 रखे हुए हैं, कैसे इनका? नहीं, 100 की जगह पर 1,000 नहीं है, ऐसा नहीं है। जो रेशियो है लगभग ये रेशियो है। अच्छा देखिए, हमें ये भी बात समझनी होगी, जेलें देश की आज़ादी से पहले की या आज़ादी के समय की हैं। उस समय की जनसंख्या और उस समय की क्राइम की स्थिति, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जेल बनी थी। लेकिन बदलाव हो रहा है। जहाँ जेलों में जगह है वहाँ हम बैरकें बनवा रहे हैं, डबल स्टोरी बैरकें बनवा रहे हैं। और कई ज़िले हमारे ऐसे हैं जहाँ जेल नहीं है, वहाँ हम जेल बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ अन्य जगहों का भी दबाव है आसपास के जिलों में। वो सब व्यवस्था कर रहे हैं ना, हम केंद्र सेंटर जेलों में भेज रहे हैं। जिला जेल से हम सेंटर जेलों में भेजें, और ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल मतलब चिकित्सा की जो एक्सरे टेक्नीशियन, वहाँ हम बैरकें बनवा रहे हैं, डबल स्टोरी बैरकें बनवा रहे हैं। और कई ज़िले हमारे ऐसे हैं जहाँ जेल नहीं है, वहाँ हम जेल बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ अन्य जगहों का भी दबाव है आसपास के जिलों में। वो सब व्यवस्था कर रहे हैं ना, हम केंद्र सेंटर जेलों में भेज रहे हैं। जिला जेल से हम सेंटर जेलों में भेजें, और ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल मतलब चिकित्सा की जो एक्सरे टेक्नीशियन और एम्बुलेंस की जो व्यवस्था गड़बड़ाई है, जो जेलों में जो आवश्यकता है, आए दिन माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा होती है, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है और कर रहे हैं। आज तक जो है इतनी, अभी अपने 2 साल के कार्यकाल में इतना बदलाव कल्पना नहीं कर सकते। 1,000 से ज़्यादा कैदी हमने छोटे छोटे जो जुर्माने में बंद थे वो हम छोड़ चुके हैं। और एक और मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश ने शुरू की, जो छोटे छोटे जुर्माने की कैदियों को रिहा कराने की, समाज सेवियों से जमा करा करके, और लगभग 1,000 से ज़्यादा, वो आज मैं कह सकता हूँ कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में है। बड़ी कृपा बाबा विश्वनाथ की हुई है, उत्तर प्रदेश को उसका श्रेय मिला है। पूरे देश में केंद्र ने शुरू कर दी ये व्यवस्था, केंद्र ने अलग से बजट कर दिया, केंद्र ने प्रदेशों में टीम बना दी, ज़िले में टीम बनने जा रही है। वो टीम निरीक्षण करेगी कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो केंद्र सरकार पैसा जमा करेगी, और कोई भी पूरे देश में छोटे जुर्माने वाला कैदी पैसे के अभाव में जेल में नहीं रहेगा। पूरे देश में लागू हो गया। महिला बैरक आपने देखी होगी, पिछली बार आए थे और इस बार देखे थे, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है जी, बहुत अंतर है, हर जेल में अंतर है। पुलिस कर्मियों का बड़ा हाल है कि फूड नहीं मिल पाता सही से। ये पुलिस गृह विभाग देखेगा।